एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं था। वह अकेला रहकर ही अपना गुजारा करता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में जाकर बेच देता, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती। वह दिमाग का बहुत तेज था। हर किसी की समस्या का समाधान उसके पास होता। आस पड़ोस के लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने पहुंचा। ओस पड़ने की वजह से लकड़ियां बहुत गीली थी। सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसे जंगल के अंदर तक जाना पड़ा। लकड़ियां काटते काटते उसे शाम हो गई। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। लकड़हारा सोचने लगा, घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। क्यों ना यहीं कुछ बना लूं, फिर घर जाकर बस आराम करूंगा। उसे याद आया कि उसकी पोटली में कुछ आलू बंधे थे। उसने वहीं आग जलाई और आलू भूनने लगा। तभी उसे जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो वहां नगर का राजा था, जिसे कई जंगली जानवरों ने घेर लिया था। लकड़हारा अपनी जान की परवाह किए बिना राजा की मदद के लिए दौड़ा। उसने जलती लकड़ी उठाई, जिसे देखकर सारे जानवर वहां से भाग गए। राजा उसकी बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बताया कि वह शिकार करने जंगल आया था और कैसे अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अगले ही दिन राजा ने लकड़हारे को राजमहल बुलाया और उसे कई अमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे मित्र हो। तुम्हें जब भी किसी तरह की जरूरत हो, तुम बेझिझक हमारे पास आ सकते हो। धीरे धीरे राजा और लकड़हारे की दोस्ती गहरी होती गई। राजा को जब भी कोई समस्या होती, वह लकड़हारे को बुलाता और उसे तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता। परंतु रानी को लकड़हारे का हर समय महल में आना जाना और महाराज की उससे इतनी मित्रता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे मन ही मन एक बात परेशान किए जा रही थी। महाराज बहुत भोले हैं और यह लकड़हारा बेहद चतुर। कहीं यह महाराज का फायदा उठाकर उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी शाम रानी ने लकड़हारे को भोजन पर बुलाया। उसने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनवाए। राजा और लकड़हारे ने साथ में ही भोजन किया और रानी ने खुशी खुशी उसे विदा किया। अगले ही दिन रानी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा महल सर पर उठा लिया। राजा घबराते हुए दौड़ा दौड़ा रानी के पास आया। क्या हुआ महारानी, क्यों इतनी परेशान हो? महाराज, आपका वह बुद्धिमान मित्र लकड़हारा चोर निकला। मेरा वो कीमती हीरे का हार, जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, अब यहाँ नहीं है। उसके अलावा कल यहाँ कोई नहीं आया था। जरूर उसने ही मेरा हार चुराया है। राजा को बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं लकड़हारे की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। परंतु उसने रानी की तसल्ली के लिए लकड़हारे को महल में बुलाया। रानी का हार नहीं मिल रहा और उन्हें तुम पर शक है, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ कल कोई नहीं आया था। हम तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम चाहते हैं तुम कल तक सबके सामने खुद को निर्दोष साबित करो। यदि तुमने चोरी की है तो मुझे दुख हार की चोरी का नहीं, बल्कि उस भरोसे का होगा जो मैंने तुम पे किया और तुमने तोड़ दिया। लकड़हारा बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला आया। वह यह समझ चुका था कि इन सबके पीछे क्या योजना है। वह अक्सर उसके प्रति रानी के चिड़चिड़े व्यवहार को देखा करता था, परंतु वह यह सब इतना जरूरी ना समझकर नजरअंदाज करता रहा। उसे याद आया कि रानी ने कहा था उसका हार अलमारी से चोरी हुआ था। उसी रात को वह महल पहुंचा और देखा रानी अपने कक्ष में सो रही थी। उसने चुपचाप अलमारी खोली और देखा हीरो से चमचमाता हुआ हार वहीं रखा हुआ था। उसने वह हार उठाया और उसे अपने साथ ले गया। अगले दिन रानी फिर से जोर जोर से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या हुआ महारानी? महाराज,
वह हार जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो सचमुच चोरी हो गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वो हार तो कल ही गायब हो गया था ना, तो फिर अब अचानक से इस तरह क्यों कर रही हो? हम ऐसे कई हार तुम्हारे लिए मंगवा देंगे, और जिसने भी यह हरकत की है उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं महाराज, हार कल चोरी नहीं हुआ था, परंतु जैसे ही सबको पता लगा कि मैं अलमारी में अपने आभूषण रखती हूँ, तो जरूर महल के ही किसी दास दासी ने हार को चोरी कर लिया। लकड़हारा चोर नहीं है महाराज, किसी निर्दोष पर दोष लगाने का दंड मुझे भगवान ने इस प्रकार दे दिया। अपनी माँ की आखिरी निशानी को चिंता देख रानी खुद को रोक नहीं पाई और भावुक होकर उसने सारी बात राजा को सच सच बता दी। इतने में लकड़हारा वह हार लेकर वहां पहुंच गया। उसने वह हार रानी को सौंप दिया। महाराज, मुझे क्षमा करें, यह हार कल रात मैं ही महारानी की अलमारी से लेकर गया था। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेरे पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई और तरीका नहीं था। महाराज, मुझे महारानी की पूरी योजना समझ आ गई थी, परंतु कहीं न कहीं यह सब इन्होंने आपकी चिंता में ही किया। इन्हें गलत ना समझें। लकड़हारे की बात सुनकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने इसके लिए उससे माफी भी मांगी। महारानी, हम नगरवासियों का तो फर्ज है आपकी सेवा करना। आप और महाराज तो हमारे पूजनीय हैं। यह आपने भला कैसे सोच लिया कि हम खुद को इनके बराबर समझेंगे? मित्र, हमें तो तुम पर पहले ही भरोसा था। तुम बहादुर और बुद्धिमान तो थे ही, आज तुमने सबके सामने अपनी ईमानदारी भी साबित कर दी। उसी दिन राजा ने लकड़हारे को अपना मंत्री घोषित कर दिया और पूरे नगर के सामने उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मानित भी किया।